Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. This is the 4th week of March. आप लोगों के ओरल के पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओरल में हमारा है दुआ फॉर वेयरिंग क्लोथ्स। ये आप लोगों की पीपी बुक में भी है, पेज नंबर 4 पे। आज हम ये रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज़ कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा वरज़क़ानिही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वता। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह इसको रिवाइज़ करेंगे। दुआ फॉर वेयरिंग क्लोथ्स। उसके बाद रीडर में हमारा पेज नंबर 4 है, जो हमारी रीडर स्टार्ट हुई थी द ड्रीम। उसका हम पेज नंबर 4 रीड करेंगे आज। बिफ ड्रीम अबाउट द ड्रैगन। बिफ ड्रीम अबाउट द ड्रैगन। पेज नंबर 6 है। इट वॉज़ अ नेस्टी ड्रैगन। इट वॉज़ अ नेस्टी ड्रैगन। पेज नंबर 8 है। इट वॉज़ अ वेरी नेस्टी ड्रैगन। इट वॉज़ अ वेरी नेस्टी ड्रैगन। नेस्टी मीन्स होता है गंदा, ठीक है। तो वो कैसा ड्रैगन था? गंदा। आप लोगों की रीडर के पेज मैंने रिवाइज़ करवाए हैं आज 4, 6 और 8, यही आप रिवाइज़ करेंगे। और दुआ फॉर वेयरिंग क्लोथ्स आप लोगों के मार्च की 4th वीक की ये ओरल है, ये 4th वीक का, ठीक है। दिस इज़ पेयर 3 सेशन। दिस इज़ द 4th वीक ऑफ मार्च। ये आप लोगों का मार्च के 4th वीक का मैथ्स का वर्क है, ठीक है। मैथ्स की कॉपी में राइट द ऑड ग्रीन कलर्स एंड इवन ब्लू कलर। जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें हमें कौन सा करना है? कलर ग्रीन। और इवन नंबर में ब्लू। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट जो है, जो 2 से डिवाइड हो जाए या मल्टीपल हो जाए वो कौन से नंबर होते हैं? वो इवन होते हैं। और जो मल्टीपल और डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कौन से होते हैं ऑड नंबर। सबसे पहले तो 2, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और इवन नंबर होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जो ऑड नंबर हैं उनमें हमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन। और जो इवन है उन्हें ब्लू करना है। अब देखें मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले देखें 2 हमारा इवन नंबर है, इसलिए हमने इसमें कौन सा कलर किया है? ब्लू। इसी तरह से 10 में भी हमने ब्लू किया है। 5 हमारा ऑड में आता है, तो इसमें हमने कौन सा कलर किया है? ग्रीन। 7 भी हमारा ऑड है, तो हमने इसमें भी क्या किया है? 27 में ग्रीन कलर। इसी तरह से आप बाकी भी इसमें सर्च करेंगे इवन और ऑड, और जो ऑड है उसमें ग्रीन करेंगे और जो इवन नंबर हैं उसमें ब्लू कलर करेंगे, ओके। इसके बाद है आपका टाई वर्ड्स। 20 से आप लोगों के 90 तक के टाई वर्ड्स हैं ये, ठीक है। आप लोग ये पहले भी कर चुके हैं, हम ये दोबारा कर रहे हैं। सबसे पहले देखें यहाँ 20 लिखा है, तो हमें इसके सामने 20 की स्पेलिंग राइट करनी है। TWENTY, ओके। इसी तरह से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है टाई वर्ड्स। ये आप लोगों के मैथ्स का वर्क था 4th वीक का मार्च के, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने मैथ्स की कॉपी में ये वर्क करना है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश वर्क। इंग्लिश की कॉपी में हमारा है राइट एक्शन वर्ड्स। वॉशिंग, क्लीनिंग, क्लैपिंग, स्माइलिंग, लुकिंग, जंपिंग, राइडिंग, सिंगिंग। ये हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो एक्शन हम कर रहे होते हैं वो होते हैं, ठीक है। वॉशिंग मीन्स धोना, क्लीनिंग साफ़ करना, क्लैपिंग ताली बजाना, स्माइलिंग हंसना, लुकिंग देखना, जंपिंग जंप करना जो हम उछलते हैं, राइडिंग सवारी करना किसी चीज़ पे, सिंगिंग गाना, ठीक है। इसके सामने यही एक्शन वर्ड आप अगेन राइट करेंगे। स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है,
आप लोग भी इसको देख के दोबारा से यहाँ राइट करें। ओके, इसके बाद आपका इंग्लिश की कॉपी में प्रीपोजिशन का वर्ड है, पोजिशनल वर्ड। हमें पोजीशन बतानी होती है किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पे देखें, द वाटर इज़ डैश द ग्लास, तो यहाँ पे हम इन लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। वाटर कहाँ होता है? इन द ग्लास, IN, द वाटर इज़ इन द ग्लास। उसके बाद है द बॉल इज़ डैश द मैट, बॉल देखें कहाँ है? मैट के ऊपर है, तो क्या होगा? ऑन। द बॉल इज़ ऑन द मैट। द कैट इज़ डैश द टेबल, कैट कहाँ है? देखें टेबल के नीचे है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? अंडर। द कैट इज़ अंडर द टेबल। ओके, ये आप लोग का पोजिशनल वर्ड का वर्क है इंग्लिश की कॉपी में। इसके बाद आपका जीके का वर्क है, हेल्दी फूड, जंक फूड। ये आप पहले भी कर चुके हैं। हेल्दी फूड में आप यहाँ पे कोई से भी फूड लिख सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और पल्सेस हैं, मीट्स हैं। इसी तरह से जंक फूड में जैसे आपने पहले राइट किया था, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, नूडल्स, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं हेल्दी और जंक फूड में। ओके, ये आपका जीके की कॉपी का वर्क है। इसके बाद आपका बुक वर्क है, इंग्लिश की बुक का वर्क है, पेज नंबर 97। बॉब द फ्रॉग, बॉब इज़ अ फ्रॉग, ही हॉप्स ऑन अ लॉग, हॉप हॉप द लॉग इज़ हॉट। Bob hops off the log, he plops in the pond, plop plop. Bob flops back on the log, flop. ठीक है, ये आप पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके आंसर करेंगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखें क्या है? बॉब इज़ अ डैश, बॉब कौन है? डॉग है, फॉक्स है या फ्रॉग है? यस, बॉब इज़ अ फ्रॉग। अब यही हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे और उसका आंसर यहाँ से देख के और यहाँ राइट करेंगे जो भी राइट होगा। ओके, इसके बाद पेज नंबर 98 है, द पेन, द हैंड इज़ इन द पेन, द पेन हैज़ अ गैप, ओ नो, द हैंड गॉट आउट ऑफ द पेन, रन एंड गेट द हैंड, गेट द मैन टू फिक्स द पेन, so we can put the hand is in the pen। ठीक है, अब इसका क्या है? where was the hand, hand कहाँ थी? in the house या in the pen? जी, in the pen। उसके बाद इसी तरह से इसका सेकंड भी देखेंगे, how did the hand get out, through the gap, she flew out। कहाँ से हैंड बाहर आई थी? गैप से या फ्लू आउट हुई थी? she flew out। ठीक है, इसका है थ्रू द गैप। इसी तरह से आप पेज नंबर 98 कंप्लीट करेंगे और 97 भी इंग्लिश की बुक में। ये आपका इंग्लिश का मार्च के 4th वीक का वर्क था। अब हमारा उर्दू का वर्क स्टार्ट हो रहा है मार्च के 4th वीक का। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे तफ़हीम। तफ़हीम में हमारा सबक है, पढ़िए और लिखिए चूज़े। बुलंद ख्वानी करेंगे सबसे पहले इसकी। बच्चों, मुर्गी तो आप सब ने देखी है, उसके बच्चों को चूज़े कहते हैं। चूज़े मुर्गी के साथ साथ चलते हैं और ये चलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। चूज़े पीले होते हैं और दाना खाते हैं। वो बिल्ली से डरते हैं और चूँ चूँ करते हैं। बच्चों को चूज़े बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद है सवाल, हुरूफ मिलाइए। देखें यहाँ पे हुरूफ की आदिश क्या लिखी हुई हैं, इनको हमें मिला के लिखना है, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा, एक हुरूफ बन जाएगा। क्या लिखा है? सबसे पहले मीम की आधी शक्ल, रे, गैन की आधी शक्ल और छोटी ये। जब हम इनको मिला के लिखेंगे, मीम रे मोर, गैन छोटी ये गी मुर्गी। इसी तरह से आप बाकी भी देखेंगे और मिला के इसके सामने लाइन पे लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 31 है आपका इसी बुक का। सवाल जवाब है, चूज़ा किसे कहते हैं? इसका जवाब हम लिखेंगे, मुर्गी के बच्चों को चूज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चों को चूज़ा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह सवाल नंबर 2 है, चूज़े क्या खाते हैं और किससे डरते हैं? चूज़े दाना खाते हैं और बिल्ली से डरते हैं। इसके बाद है जुमले बनाइए। बच्चे, परिंदे, कोई भी जुमला बना सकते हैं।
मुर्गी के बच्चे अच्छे होते हैं, या मुर्गी के बच्चों को चूज़ा कहते हैं, और बच्चे अच्छे होते हैं। परिंदे का बना सकते हैं, परिंदे उड़ते हैं, परिंदे अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो भी लिखना है आपको अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ जुमले बना सकते हैं। इसके बाद 3 परिंदों के नाम लिखने हैं, जैसे चिड़िया, कौवा, कोयल, कबूतर। इसके अलावा आपको कोई और नाम लिखने हैं तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, दूसरे भी आप 3 परिंदों के नाम लिखने हैं और पेज नंबर 31 कंप्लीट करना है। ओके, 30 और 31 ये आप लोगों की उर्दू की तफ़हीम की बुक का काम है। इसके बाद आपकी उर्दू की बुक का वर्क है मेरा प्यारा तोता। दिए गए सवालात और मददगार अल्फाज की मदद से तख्लीकी काविश लिखिए। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे सवाल, ये क्या है, और यहाँ पे देखें मददगार अल्फाज भी हैं, लाल, हरा, तोता, दाना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, इसका जवाब क्या होगा, ये एक तोता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये क्या खाता है, ये दाना खाता है। फिर है इसका रंग कैसा है, तोते का रंग हरा होता है। इसकी चोंच का रंग क्या है, इसकी चोंच का रंग लाल है। इसी तरह से आप यहाँ से सवाल पढ़ेंगे और यहाँ से मददगार अल्फाज की मदद से ये तख्लीकी काविश मुकम्मल करेंगे। पेज नंबर 86 पे उर्दू की बुक में है ये आपका वर्क। उसके बाद उर्दू की कॉपी में वर्क है आपका ये और है के जुमले बनाइए। है में हमारे पास एक चीज़ होती है तो हम उसके लिए है यूज़ करते हैं, चाबी। ये चाबी है। इसी तरह से आप सामने लिखेंगे बिल्ली, ये बिल्ली है। फिर ये सेब है। इसी तरह से आप लोग सबके ये और है वाले जुमले बनाएंगे। इसके बाद है बस्ता, खिड़की, जूता, तारा। ठीक है, फिर है दूसरा वर्क ये और हैं के जुमले बनाइए। ये और हैं क्या होता है, हैं में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसके लिए हैं यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे है दरवाज़े, तो क्या लिखा है मैंने, ये दरवाज़े हैं। पौधे, ये पौधे हैं। किताबें, इसके सामने आप लिखेंगे ये किताब है। इस तरह से ये आपका उर्दू का जितना भी मैंने वर्क करवाया है बुक और कॉपी का, ये आपके मार्च के 4th वीक का वर्क है। ठीक है, मैंने तीनों आपको बता दिए हैं, मार्च के 4th वीक का ओरल, इंग्लिश का वर्क, मैथ्स का वर्क और उर्दू का वर्क। ठीक है, ये आप लोगों ने मार्च के 4th वीक में करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।